चार चार बड़े और शक्तिशाली ग्रह जब आपके राशि मंडल में स्वगृही हो, इतना ही नहीं शुभ स्थान में बैठे हो। शनिदेव स्वगृही होकर के धन भाव में, गुरुदेव स्वगृही होकर के चौथे घर में जो हंस नामक राजयोग बनाए हैं, और सूर्यदेव स्वगृही होकर के आपके भाग्य स्थान में, और बुधदेव स्वगृही होकर के उच्च का होकर के दसम स्थान में बैठे हैं भद्र नामक राजयोग बनाकर, और धर्म कर्मादि योग का निर्माण भी करते हैं। जब कर्म के मालिक कर्म में उच्च का हो और स्वगृही हो, और धर्म के मालिक भाग्य के मालिक भाग्य स्थान में स्वगृही हो, तो यह भी एक शक्तिशाली धर्म कर्मादि योग बनाता है। धनु राशि वालों की बात हो रही है, और सितंबर 2022 की चार शक्तिशाली ग्रह अपने घर में शक्तिशाली हो चुके हैं, जिसमें शनिदेव वक्री होकर अति बलशाली, गुरुदेव वक्री होकर के अति बलशाली, और बुधदेव भी अति बलशाली हैं वक्र स्थिति में। ऐसे स्थिति में दो बड़े राजयोग हंस महापुरुष के आमने सामने कर्म और चौथे से आमने सामने दृष्टि संबंध करते हैं, क्या रिजल्ट देंगे? जबरदस्त रिजल्ट देंगे। जबकि भाग्य स्थान पर स्वगृही सूर्यदेव आपके भाग्य को बलवान बनाए हुए। किसी भी काम को करने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए शरीर का सुख जरूरी है, भाग्य होना जरूरी है, बुद्धि विवेक भी साथ दे। आपके भाग्य बली है, शरीर का सुख अच्छा है, फिर आप किसी भी कार्य के लिए सक्षम है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आगे हम देखते हैं कि आपके चमत्कारिक कई राजयोगों के प्रभाव से आपको क्या देंगे सितंबर में। जब हम कर्म रोजगार की ओर दृष्टि डालते हैं तो वहां भद्रयोग पूर्व से बने हुए हैं। शक्तिशाली भद्रयोग, हंसयोग का सहयोग मिल रहा है, जो सामने से गुरुदेव की दृष्टि है। ऐसे योग को तो जबरदस्त लाभदायक कहते ही हैं। कर्म के क्षेत्र में उच्चता की प्राप्ति के लिए आप बहुत ही ऊंचे लेवल का जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इस माह में यदि कोई परीक्षा है तो आप कभी नहीं हारेंगे और असफल होंगे। इस माह में यदि कोई रिजल्ट आपके जॉब से जुड़ी हुई आ रही है तो निश्चित आपको सफलता, कोई इंटरव्यू है आप सफल होंगे। प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जॉब चाहते हैं, आप चमत्कारिक रिजल्ट पाएंगे। जबरदस्त सहजता से जॉब की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं धनु वाले, निश्चित आपको सफलता, चाहे कंपटीशन के माध्यम से हो, चाहे आप किसी अन्य माध्यम से जॉब चाहते हैं, मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आप अपने भाग्य के बल पर जॉब पाने वाले इस माह को देख रहे हैं। यह माह सच में बहुत भाग्यशाली है आपके लिए। आप जितना करेंगे उससे अधिक पाएंगे। एक कदम चलेंगे, आपका भाग्य आपके सामने 4 कदम चलेंगे। इसलिए आपको चलना है, करना है, और प्राप्ति आपको सहजता से मिलेगी। प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे, मन चाहे जगह पर ट्रांसफर मिलेंगे। आप प्रयास करें। लग्न के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि है, इसलिए आपका प्रयास जरूरी है। सफलता आपके मुट्ठी में, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। बिजनेस की बात अगर करते हैं तो वहां भी सेम स्थिति है। बिजनेस के स्वामी बुधदेव है, भद्र नामक राजयोग बनाकर वक्री होकर दसम स्थान में बैठे हैं केंद्र में, और गुरु की दृष्टि है। आपके बिजनेस, पहली बार आप ऐसा महसूस करेंगे कि बिजनेस में, कहते हैं बिजनेस सोना उगल रहा है, धन वर्षा हो रही बिजनेस में। पहली बार आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। या पार्टनरशिप कोई चल रहा था तो वो पार्टनरशिप बहुत लाभदायक है, या कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं,
भले आप मुहूर्त को ना देखें तो यह समय बेस्ट है, क्योंकि ग्रहों की योग ऐसे बने हैं कि आप इस अवधि में कोई बिजनेस करते हैं तो जबरदस्त लाभ मिलेगी। लेकिन हमारे मुहूर्त विज्ञान के अनुसार हो सकता है सितंबर में आपके मुहूर्त ना बने बिजनेस के, लेकिन अन्य देशों में जो नहीं मानते हैं मुहूर्त को, वह बिजनेस करते हैं तो जबरदस्त लाभ। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा संकेत है। पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा में मन तो कम लग रहा है, मन करता है कि अगर हम छोड़ दें, शिक्षा बंद कर दें और हम बिजनेस या जॉब की ओर ट्राई करें, क्योंकि आपके बिजनेस और जॉब के लिए तो अच्छे समय है। तो आपके मन में चेंजिंग हो सकता है। राहु देव पंचम में बैठे हैं, उतार चढ़ाव करा रहे हैं, बिजनेस की ओर ध्यान खींच रहे हैं, जॉब की ओर ध्यान खींच रहे हैं। हो सकता है आप अपने जॉब को बंद कर, अपने पढ़ाई को बंद करके और बिजनेस जॉब की ओर जाएं, या पढ़ाई में आप ठीक से पढ़े ना, ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे हैं, मन उचाट हो जा रहा है, या आपके मन में विषय बदलने की बात हो रही है, या स्कूल कॉलेज बदलने की बात हो रही है, बाहर जाके पढ़ने की बात हो रही है। इस तरह के परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। उस शिक्षा में अभी बाधा है। कुटुंब रिश्तेदारों से बहुत अच्छे बनाव है, शनिदेव की कृपा है। आपके कुटुंब रिश्तेदारों से आपको लाभ मिलेंगे, सहयोग मिलेंगे। छोटे भाई बहन सहयोगी, बड़े भाई बहनों की तरफ से कुछ संशय और परेशानी बनी हुई है, फिर भी वह आपके लिए भाग्यशाली है, बुरे नहीं है। माता की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट, पिता की तरफ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट। इसके बाद दाम्पत्य जीवन मधुरमय, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में अगर किसी भी तरह के अलगाव थे, अलग अलग रहते थे, तो आप देखेंगे सितंबर माह में आपके जीवन साथी आपसे मिलेंगे, चाहे वो नाराज होकर चले गए थे या किसी कारणवश से अलग थे। ये मिलन की घड़ी आ गई है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में अच्छे मधुरमय संबंध और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विवाह की बात होती नहीं है, इसलिए आप विवाह की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहां विवाह की बात हो रही है वहां पर जैसे पहली बार आप अपने जीवन साथी को देखेंगे, आपको पसंद आएंगे, निश्चित पसंद पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे योग है। बुधदेव है, उस पर गुरुदेव की दृष्टि है। इसलिए पहली नज़र में शादी के लिए यह पहला संकेत वह आपके लिए बहुत शुभ है, और होता है तो वह अच्छे परिणाम को देता है। प्रेम प्रसंग की बात करें, दुविधा में है, संकट बनी हुई है, परेशानियां पूर्व से भी दुविधा में है, या किसी संदेह के कारण एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, किसी कारणों से अलगाव हो गई है, विदेश चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, बात नहीं हो पा रही है, या झगड़े चल रहे हैं। कारण कुछ भी नहीं है। राहु देव हमेशा मन में भ्रम डालते हैं, वह छुपाते हैं बातों को। तो आपने किसी बात को छुपाया जिससे कारण बन गए। इसलिए आपके प्रेम प्रसंग में दुविधा, परेशानी, उतार चढ़ाव, अलगाव की स्थिति, टूटने की स्थिति, सारे के सारे स्थिति जन्म ले लिए, क्योंकि वहां के स्वामी भी तो छठे झगड़े घर में है। तो इसलिए यहां आपको सोच समझकर काम करना चाहिए। नए प्रेम प्रसंग का उदय का बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसके बाद संतान की तरफ से यदि देखा जाए तो कुछ न कुछ परेशानी है, कुछ अशुभ समाचार दिखाई देते हैं, या उनके करियर हो, फ्यूचर हो, या एजुकेशन हो, शिक्षा हो, या हेल्थ संबंधित बात हो, किसी को लेकर के आप परेशान हैं, या स्वयं आप अपने संतान से परेशान हैं, उनके व्यवहार से उद्दंडता के कारण कुछ परेशानी, झगड़े हुए हैं, जिससे आप परेशानी महसूस करें। आपके संतान को झगड़े, विवाद, मुकदमे के योग बने हैं, और छोटे बच्चे जो हैं उन्हें चोट चपेट के योग बने हुए हैं। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं सावधानी पूर्वक, क्योंकि यहाँ थोड़ा खतरा है, और गर्भपात की स्थिति भी बनी हुई है, तो सावधान रहें। धन संपत्ति की बात की जाए तो धन वालों के लिए अब धन की चिंता समाप्त, उनके धन के आगमन जारी है। आपके धन पूर्व से जो भी फंसे थे, रुके हुए थे, अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। ऋण भार से आप धीरे धीरे मुक्त भी हो रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, और धन का फ्लो भी बढ़ेगा। धन संचय का भी योग है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। वाहन खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का, किसी भी तरह का काम करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
शेयर मार्केट में आप हैं तो वहां से धन पाने की चेष्टा है तो सावधान रहे, वहीं से धन आपके अटकते हुए दिखते हैं। लॉटरी से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, घोड़ा रेस से कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जुए शेयर सट्टे इन सब से आपको हानि का संकेत दिखता है या फंसने का डर लगता है। धोखा में आपके शेयर भी धोखा दे सकते हैं, तो यहां आप सावधान। जब हेल्थ की बात हम करते हैं तो धनु वालों का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे बने हुए, हमेशा किसी भी काम के लिए सतत तैयार रहेंगे। साढ़े साती का प्रभाव भी नहीं आपको रोकेगा। बहुत सारे धनु राशि वालों के अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो चुका है और बहुत सारे धनु वालों के अभी भी पेंडिंग है, अभी भी उन्हें परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन कहीं कहीं किसी क्षेत्र में काफ़ी परेशान है। फिर भी हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हैं और मन में जो तनाव टेंशन है वह क्षणिक रहेगा, रुकेगा नहीं। कभी कभी आपको क्रोध गुस्सा जरूर आ जाएगा जिससे आप अपने काम बिगाड़ भी सकते हैं। वहाँ आप अपने क्रोध को यदि नियंत्रण कर लेते हैं तो समझे कि आपके बहुत सारे शारीरिक समस्याएं मंगलदेव की दृष्टि है, इसलिए क्रोध मंगल का देन है, उसे नियंत्रण करना जरूरी है। कहने का अर्थ है कि आप क्रोध ना करें, स्वतः आप खुशहाल हो जाएंगे। जहां आपने क्रोध किया आपने अपने हेल्थ को बिगाड़ लिया, तो इस तरह आपसे आप हेल्थ को बचा सकते हैं। तो धनु राशि वालों का सितंबर का महीना बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।